नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आज मौजूद थे हम गेहूं के प्लाट पे और हमारे साथ हमारे मित्र मौजूद थे रविकांत तिवारी जी। और आज हम लोग जिक्र करेंगे कि जो ये बढ़ती तापमान में है, जो इतनी तेजी से तापमान बढ़ रही है तिवारी जी, तो इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, गेहूं में क्या हमारा लॉस हो सकता है और हमारे गेहूं को किस तरह का स्ट्रेस आ सकता है। इससे बचने के लिए हमें गेहूं में क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा गेहूं का जो फसल है वो सुरक्षित हो और जो दाना हो वो चमकदार हो, वजनदार हो, मोटा हो। अभी क्या है कि गेहूं में क्या येलो रस्ट भी आता है, गेहूं में अभी क्या बोलते हैं कि फर्रा की बीमारी बहुत ज्यादा आती है। इसी टाइम में फर्रे की समस्या आती है जिसको हम लोग करनाल बर्ड बोलते हैं। इस तरह की समस्या फर्रा की तिवारी जी बातें होती है कि जो हमारी बाली होती है वो मोटा अलग दिखता है और उसमें जो होता है ना उसमें दाना नहीं बनता है, तो वो पूरा का फैला हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे सभी किसान भाइयों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और इस तापमान में जो इतनी तेजी से तापमान बढ़ रही है तो गेहूं में किस प्रकार का नुकसान हो सकता है वो डिपेंड करता है उसकी वैरायटी पे। तो वैरायटी पे तिवारी जी मैं बता दूं कि उस वैरायटी में जैसे अभी क्या है कि हम लोग 303 लगाते हैं, 2968 लगाते हैं, 50 लगाते हैं। बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनको हम लगाते हैं और लगाने के बाद क्या होता है कुछ समय समय से पानी देना होता है, समय समय से खाद देना होता है। तो जो अर्ली वैरायटी होती है उसमें तो थोड़ा सा कम, अभी क्या है कि वो जल्दी तैयार होने के लगभग हम लोग का गेहूं 110 दिन 105 दिन के कगार पे हो गया है और वो गेहूं जो अर्ली वैरायटी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो उनमें बचाने के लिए अगर आपके यहाँ स्प्रिंकलर स्प्रे का व्यवस्था हो तो आप अपने खेतों में स्प्रिंकलर स्प्रे से आप पानी का उसमें व्यवस्था कराएं, जिनसे आपका जो है कि वो जो स्ट्रेस आता है वो पूरी तरह से स्ट्रेस ना हो और हमारा पौधा सुरक्षित हो, दाने में वजन आए, चमक आए। क्योंकि वो दूध की अवस्था में अभी सभी गेहूं हमारी दूध की अवस्था में आ चुके हैं जो अर्ली वैरायटी की हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम समय से पानी देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आता है, तो तनाव जब नहीं आएगा उसमें तो वो हमारा जो पौधा होता है वो सुरक्षित होता है और चमकदार भी होगा, दाना भी अच्छा होता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने खेतों में क्या बोलता है समय से स्प्रिंकलर मेथड से आप उसमें इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी का मात्रा बता दीजिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब पानी की व्यवस्था होती है उसमें, तो उस पर पाइपलाइन से वो स्प्रे करता है पूरा। तो दूसरी चीज ये नमी मेंटेन करके किसान भाइयों किया जाता है कि ये जो तापमान बढ़ रहा है उसमें ऐसा करने से लगभग 5% तापमान घट जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग स्प्रिंकलर स्प्रे की व्यवस्था करिए जिससे आपका जो फसल हो वो सुरक्षित हो जाए। किसान साथियों अभी की जैसे कि क्या बोलते हैं कि इसमें येलो रस्ट की समस्या आती है। यदि आपके मार्केट में टेबुकोनाजोल 25% में मिल जाए तो उसका आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। मुझे लगता है नंबर 1 का रिजल्ट आएगा। अगर येलो रस्ट आता है तो उससे बचाने के लिए आप अपने खेतों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात किसान साथियों, इस टाइम में हम अपने गेहूं में क्या क्या हमें स्प्रे करना चाहिए इस पे भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इस टाइम में अपने खेतों में आप 0.34 साथ में बोरान, यह दोनों दवाइयां मिलाकर के आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या होता है कि वो एक तरह से ताकत इनको देता है। साथ में आप बहुत अच्छे टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोरान के साथ में, जिससे आपके फसल में टॉनिक अलग से मिल जाएगा तो ताकत मिलेगी और हमारा फसल पूरा सुरक्षित हो जाएगा, वजनदार दाना बनेगा। तो आप सभी किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी थी बढ़ते तापमान में अपने खेतों में क्या करना चाहिए। अगर समय मिल जाए तो अपने खेतों में आप पानी जरूर चलाएं, नमी को मेंटेन करें, जिससे आपका पूरा का फसल जो होता है वो सुरक्षित हो जाएगा और आपका जो गेहूं होगा वो अच्छा उत्पादन होगा। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को हमारे जितने दोस्त, हमारे जितने हमसे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति लोग हैं वो सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।